नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर। दोस्तों, करवा चौथ के बाद कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माताएं अपनी संतान के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। यह व्रत संतान की अच्छी सेहत और उसकी लंबी उम्र की कामना के लिए रखा जाता है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और उनकी भलाई के लिए प्रातः काल से लेकर गोधूली बेला तक उपवास करती हैं और शाम के समय में आकाश में तारों को देखने के बाद व्रत तोड़ा जाता है। तो वहीं कुछ माताएं चंद्रमा के दर्शन करने के बाद भी व्रत को तोड़ती हैं, लेकिन इस दिन उचित समय पर चंद्रमा के दर्शन करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन रात में चंद्रोदय थोड़ी देर से होता है। आइए दोस्तों, जानते हैं अहोई अष्टमी से जुड़ी कुछ खास बातों को, जिन्हें जानकर आप व्रत के नियम और महत्व दोनों को बड़ी ही आसानी से समझ पाएंगे। एक बात तो आप सभी जानते ही हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन इसके साथ ही व्रत का संकल्प करते समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी अवश्य रखें, और अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तभी इस व्रत को निर्जला रखने का संकल्प लें। इसके अलावा इस व्रत में सास ससुर या घर के किसी बड़े के लिए बायना निकाला जाता है, इसलिए इस दिन यह काम अवश्य रूप से जरूर करें। व्रत करने वाली माताओं को इस शुभ दिन में दिन के किसी भी समय में सोना नहीं चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा करने से संतान की उम्र कम होती है। इस दिन व्रत का भोजन पूर्ण रूप से अपनी देखरेख में और सात्विक ही बनाएं, अर्थात इस दिन भूल से भी प्याज लहसुन आदि का प्रयोग ना करें। इसके साथ ही एक बात का और ध्यान रखें कि इस दिन कई जगह करवा चौथ पर इस्तेमाल किए गए करवे को ही पूजा में प्रयोग में ले लिया जाता है, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल ना करें, और साथ ही पहले से इस्तेमाल की हुई पूजा सामग्री का इस्तेमाल भी ना करें। यह अच्छा नहीं माना जाता। इस दिन अष्टमी के व्रत की पूजा शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा पहले अवश्य रूप से कर लें, क्योंकि आप जानते ही हैं कि किसी भी पूजा का हमें पूर्ण फल तभी मिलता है जब पूजा की शुरुआत भगवान गणेश जी का नाम लेकर की जाए। अगर इस साल आप पहली बार यह व्रत कर रहे हों तो इस बात का खास ध्यान रखें कि सुबह स्नान के बाद झाड़ू लगाने और कबाड़ निकालने जैसा कोई भी काम बिल्कुल ना करें, और साथ ही इस दिन करवा चौथ की ही तरह अहोई अष्टमी के दिन भी चाकू, कैंची, सुई धागे आदि का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इस पावन व्रत को करने वाली सभी माताएं इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि अगर आपके संतान के वैवाहिक या पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही हो तो आप इस शुभ दिन में अहोई माता को गुड़ का भोग लगाएं और उन्हें एक चांदी की चेन अर्पित करें, एवं मां पार्वती के मंत्र ओम ह्रीम उमाय नमः का 108 बार जाप करें, और प्रसाद के रूप में अपनी संतान को गुड़ खिलाएं और अपने हाथों से उसके गले में माता को अर्पित की हुई चेन पहनाएं और उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद जरूर दें। यह काफी शुभ होता है। इसके अलावा अगर आपके पुत्र या पुत्री किसी को भी संतान का सुख पाने में कुछ परेशानी आ रही हो तो आप इस दिन अहोई माता और शिव जी को दूध भात का भोग लगाएं और चांदी की 9 मोतियां बनवाकर लाल धागे में पिरोकर एक माला बनाएं तथा माता को यह माला अर्पित करें और अपनी संतान को संतान प्राप्ति हेतु उनसे प्रार्थना करें। पूजा के उपरांत अपनी संतान और उसके जीवन साथी को प्रसाद के रूप में दूध भात खिलाएं और माता को अर्पित की हुई माला अपनी संतान को धारण करवाएं। आप सभी माता पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उनकी विधि विधान से पूजा संपन्न करें। आपके जीवन की सभी कठिनाइयां और परेशानियां माता के आशीर्वाद से जरूर समाप्त होगी। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इस साल आप अहोई अष्टमी का पावन पर्व किस तिथि को कर सकते हैं। इस वर्ष कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 23 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को है, और इसी शुभ तिथि को
अहोई अष्टमी का पावन व्रत संपन्न किया जाएगा। दोस्तों, इस साल अहोई अष्टमी के पर्व में पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम के 6:59 से शाम के 7:57 तक का है तथा इस दिन तारों के दिखने का समय शाम में 6:24 के बाद का है एवं अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय के लिए आपको रात के 11:10 तक इंतजार करना पड़ेगा। इस शुभ दिन में अष्टमी तिथि का प्रारंभ 23 अक्टूबर को ही शाम के 6:48 पर हो रहा है, जो 24 अक्टूबर को रात्रि के 8:28 पर समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, अहोई अष्टमी की पूजा के लिए चांदी की अहोई बनाई जाती है, जिसे स्याहू भी कहते हैं। पूजा के समय इस माला को रोली और अक्षत से पूजा जाता है। इसके बाद एक कलावा लेकर उसमें स्याहू का लॉकेट और चांदी के दाने डालकर माला बनाई जाती है। व्रत करने वाली माताएं इस माला को अपने गले में अहोई अष्टमी से लेकर दिवाली तक धारण करती हैं। मान्यता है कि इससे संतान की आयु लंबी होती है। आप सभी अहोई अष्टमी का पावन व्रत पूर्ण विधि विधान से संपन्न करें। माता आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगी। जय माता दी। तो दोस्तों, हम अपनी आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप सभी से जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए और आगे भी ऐसे ही सभी जानकारियां सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री विष्णु।